हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक है आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड में। कि जैसे इसमें दे देता है कि कैरेक्टर ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, कुछ टर्म है, इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें आज का पहला रहेगा रिसर्च मीनिंग प्लस टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद रहेगा स्टेप ऑफ रिसर्च। पहले समझते हैं। जब देखिए यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, अलग अलग जो टॉपिक है दोस्तों, है तो बहुत बड़े चैप्टर, लेकिन हमें उतना पढ़ो कि जितना देखो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी है। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो आप जो है उसको कई बार क्या करो, प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन करो। बस जितना रिवीजन करोगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज हम बात करते हैं रिसर्च का मीनिंग का मतलब पहले समझते हैं। किसी भी चीज का पुनः खोज करना। जैसे आप देखिए, एक समय था लोगों के पास कीपैड मोबाइल होता था, आज देखिए स्मार्टफोन मोबाइल है, तो मोबाइल ही, मगर उसमें क्या किया जा रहा है, हमेशा एक नया सर्कल, एक नई चीज खोजा जाता है, नई चीज का आविष्कार किया जाता है। अब आप बात करते हैं टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। टाइप्स इसके कितने प्रकार है दोस्तों? टाइप्स अगर देखा जाए तो 30 प्रकार के रिसर्च है इसके टोटल। अब इसमें क्या क्या आपका आएगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, डिडक्टिव हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, इत्यादि कई, मतलब आपको 30 प्रकार की रिसर्च। सब चीज आप रटने लग जाओगे तो भूल जाओगे। तो बस इतने समझो, 4-5 कॉन्सेप्ट पकड़ लो। जैसे डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, वेरिएबल क्या है, इनवेरिएबल क्या, डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। इसी प्रकार के आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च में मिल जाते हैं। अब इसमें आपको क्या सोचना है कि एक्सपेरिमेंटल मीन्स क्या होता है। अब जैसे एक्सपेरिमेंटल किसी चीज को बार बार, तब तक, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, जब तक आपका जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं हो जाता तो आप क्या करते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। तब तक जब तक अपना मंजिल, अपना गोल नहीं प्राप्त कर लेते तो बार बार उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा उसमें आता है डिडक्टिव। अब डिडक्टिव मीन्स क्या होता है कि जनरल टू पर्टिकुलर, कोई समान सी बात है, सब लोग जानते हैं कि सबके पास मोबाइल है, किसी ने कहा ठीक है ये तो समान सी बात है, उसमें कुछ नया एक फीचर का आविष्कार करना, नया चीज का इनोवेशन करना। तो जब आप क्या करते हैं, जनरल से पर्टिकुलर जाते हैं तो आपका बन जाता है क्या, डिडक्टिव। अब फिर उसी चीज को आप पलट दीजिए, अब उसी चीज को पलट दीजिए, पर्टिकुलर से फिर जनरल की तरफ आ जाइए, हो जाएगा इंडक्टिव। तो चीजें कठिन नहीं है दोस्तों। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है, बेसिक बेसिक चीज को समझना है। एक्सपेरिमेंटल क्या है, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, उसके बाद आपका आएगा हिस्टोरिकल क्या है, वेरिएबल क्या है, इनवेरिएबल। थोड़ा सा भी हिंट करते हैं। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, परिवर्तन होना, और इनवेरिएबल जिसे परिवर्तन ना होना। अब देखिए कैसे वेरिएबल होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई गमला है, उसमें कोई पौधा आप रखते हैं, अगर उस पौधे को आप लगा रखे हैं, उसको आप धूप दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, एक चेंज होगा, क्योंकि वो नेचर के हिसाब से बदलेगा। उस पौधे में फूल, कली, पत्ती, फल फूल सब आएगा। अगर उसी चीज को आप, उसी गमले को आप क्या करो, धूप में ना रखो, शेल्टर में रख दो, कहीं छाव में रख दो, धूप ही ना पड़े, तो क्या उसमें वेरिएबल होगा, नहीं हो पाए, क्योंकि धूप अब नहीं पा, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। तो किस पे निर्भर था, धूप पे। तो यहीं पर देखिए चीजें आप एक दूसरे से लिंक है। वेरिएबल तभी होगा जब उसको सब चीज मिलेगा, क्या, उसको हवा, खाद, धूप, पानी, जब सब कुछ मिलेगा पौधा अपने आप में ग्रोथ करेगा। अब कोई एक चीज रोक दो, उसको पानी ना दो तो विकास नहीं होगा, धूप अगर नहीं पाएगा तब भी नहीं बढ़ेगा, तो उसमें वेरिएबल नहीं आएगा। तो यहीं पर जुड़ जाता है आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस पे है, हवा, पानी, धूप, खाद। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। अब रिसर्च फील्ड में आइए, मान लीजिए आपको डिमांड पे किसी चीज पे रिसर्च करना है, इन्फ्लेशन पे रिसर्च करना है। अब इन्फ्लेशन कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, इन्फ्लेशन क्या है कि स्फीति आना। जैसे स्फीति मतलब कि ये डिमांड, ऐसे कर्व बनता है दोस्तों इकोनॉमिक्स पार्ट में, ये जो आपका डिमांड लाइन होता है, ये आपका सप्लाई होता है। अब सोचिए, अब ये डिमांड सप्लाई
होता है, लेकिन किसी ने कहा है महंगाई क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अब कोई व्यक्ति उसके दिमाग में इन्फ्लेशन, सही बात है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। अचानक से फसल, हमारे पास बहुत से प्याज, लहसुन, ऑनियन सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी महंगाई आ जाती है। कपड़े इतने बनते हैं तब भी महंगाई आ जाती है। खाने पीने की चीज़ें इतने मार्केट में उपलब्ध तब भी महंगाई आ जाती है। ये महंगाई आने के पीछे क्या कारण है। तो जो इन्फ्लेशन है उसके पीछे जब वो रीजन ढूंढना शुरू करेगा, अच्छा किसी भी वस्तु पे जब ज़्यादा डिमांड होगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जिस चीज़ का डिमांड कम होगा तो उसकी प्राइस कम हो जाता है। तो जब वो कॉन्सेप्ट को समझेगा, डिमांड कैसे बढ़ता है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं। भाई अगर आप आज 20,000 रुपया कमा रहे हैं, कल आपका सैलरी बढ़ के 50,000 हो जाए तो आप अपने क्या कर देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, लग्जरी वस्तु खरीदना शुरू कर देंगे। तो उसकी जितनी डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगा, उसी हिसाब से क्या होता है, महंगाई आना शुरू हो जाता है। अब महंगाई कैसे आएगा कि भाई पता चला प्रोडक्शन किसी चीज़ का, मान लीजिए 100 पीस है, 100 चेयर है, 100 कुर्सी है। एक बात करते हैं कि देखो दोस्तों कहाँ से कहाँ चीज़ें जोड़ना पड़ जा रहा है रिसर्च की बात से। 100 कुर्सी है, अगर इस 100 कुर्सी है, खरीदने वाले लोग कितने हैं, 120 लोग आ गए खरीदने। अब बेचने वाला क्या सोचेगा, 120 लोग आए खरीदने, अब उसके पास कुर्सी कितना है, 100 है, तो यहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा होगा। तो जो एक कुर्सी का अगर रेट कभी रखा होगा 1,000 रुपये, तो उसको बढ़ा के क्या कर देगा, 1,100 रुपया कर देगा। बोलेगा भाई 1,100 रुपया पर पीस कुर्सी देगा। आप सब पहले कभी 1,000 रुपये रखे था, अब देखिए 1,100 रुपया कर दिया, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। यही जो 1,000 के बजाय 100 रुपये स्ट्रेस की प्राइस बढ़ा, यही मार्केट में क्या करता है, मनी का सर्कुलेट बढ़ा देता है। और मनी जब मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, तभी लोग कहते हैं कि महंगाई आ गया। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट। दोस्तों आज हम बात करते हैं आपका ये टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च काफ़ी टोटल 30 हैं, उसको आप एक एक करके पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि सब चीज़ें रटा नहीं जाता, कुछ समझने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके चरित्र कितने भागों में, कहते हैं कि इनकी कैरेक्टर देखिए। कैरेक्टर मीन्स जैसे किसी व्यक्ति का कहें कितना बढ़िया, क्या नेचर है, क्या चरित्र है, क्या व्यवहारिक आदमी है। तो वैसे रिसर्च का भी एक चरित्र है। अब इसका चरित्र का मतलब क्या है, रिसर्च जब आप करोगे क्या क्या चीज़ें बेसिक होना बहुत जरूरी है। पहला इसमें दिया है ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका कोई ना कोई एक लक्ष्य होगा, कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, हमें उसको पूरा करना है कि नहीं है। अगर मान लीजिए मैं भी जैसे पढ़ाई के लिए अगर गोल रखता हूँ, मुझे टीचर बनना है, या मुझे IAS बनना है, या PCS बनना है, तो मेरा क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, इन्फ्लेशन पे रिसर्च करना है, महंगाई पे रिसर्च करना है, तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, अपने काम के प्रति विश्वास होना चाहिए। ट्रस्ट मतलब जब आप अपना उद्देश्य रख लिए मुझे JRF निकालना है, तो उस JRF के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक ट्रस्ट हो, एक कंसिस्टेंसी हो, एक लगातार आप पढ़ाई करते रहो, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करो, बुक्स लाओ, तैयारी करो, ठीक है। अगली बात देखिए फिर क्या होता है, तीसरा वैलिडिटी, एक वैध होना चाहिए। जब कोई पढ़ाई करे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलो मैं तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, रिसर्च पढ़ लिया, कम्युनिकेशन, आप हेडिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके डीपली नॉलेज को, बारीकी चीज़ को पढ़िए। वैलिडिटी तरीके से होना चाहिए, वैध होना चाहिए, जो आपके सिलेबस में है, जिस पे आप रिसर्च करेंगे वो वैलिडिटी होना, वैध होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला चौथा कहता है एक्यूरेसी होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। आप कहते नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं, कहावते हैं कि अर्जुन जब मछली को मार रहे थे, लोगों ने कहा कि मछली के आंखों पे ध्यान रखो, मतलब फोकस कहाँ होना चाहिए, उसकी मछली की आंखों पे उन्होंने ध्यान रखा था। तो आपका किस पे होना, एक्यूरेसी, सटीक होना चाहिए। जिस चीज़ की आप तैयारी करें उसी के बारे में सोचिए। अपने दोस्तों से अगर बात करो तो उससे अगर आपका दोस्त पढ़ाई लिखाई की बात करता है, टीचिंग की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करता है, तो समझिए आप मछली के आंखों पे ध्यान रखे हैं। अर्थात आप UGC नेट के जो रूप में मछली है, आप उसके आंखों पे ध्यान रखें, उसके सिलेबस को ध्यान रखिए। एक्यूरेसी होना चाहिए, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो चीज़ें आपके पास एकदम एक्यूरेसी होना चाहिए, सटीकता होनी चाहिए।
क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। अब क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं जो है वही करिए, जो है वही करिए, उसके अलावा मत कुछ सोचिए, एक्सपेरिमेंटल करिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। एक कहते हैं ना कि क्रिएटिव माइंड होना, एक नया चीज़ का सोचने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सिलेबस तो हमने रखा, जैसे सिलेबस हमने रख दिया कि हमारा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में एक नया रूप सोचिए। अच्छा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आप उसी के अंदर एक नया नया आइडिया डेवलपमेंट करिए, क्रिएटिव माइंड वाला दिमाग रखिए। अगला है जनरलाइज, इसको बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी। अभी क्या है जनरलाइजेबिलिटी, जैसे कोई सैंपल तैयार कर लिया तो सैंपल को बार बार पॉपुलेशन जो जनसंख्या उन पे इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि ठीक है मैंने इन्फ्लेशन पे रिसर्च किया, महंगाई है, क्या महंगाई दिख रहा है, तो आप उस पर अलग अलग क्या करो, ग्रुप बनाओ कि ये मिडिल लेवल फैमिली है, ये लोअर फैमिली है, ये जो मिडिल से अपर फैमिली है, ये रिच फैमिली है, तो महंगाई कौन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि पता चले मिडिल फैमिली के पास कुछ अच्छे खासे पैसे आ गए, इन्होंने जो वस्तु सस्ती है उसको महंगा करके खरीद रहे हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में कि नॉर्मल गुड्स होता है, गिफिन गुड्स होता है, तो अलग अलग प्रकार से उसमें जो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स कोई चला 30 रुपया है, गिफिन गुड्स बोल दिया भैया तो 15 रुपया है, कोई पता चला और एक गुड्स है उसको बोल देगा, जिसको सबसे लो क्वालिटी का होगा उसको बोलेंगे 10 रुपया है। अब पता चला कोई वस्तु 10 की है, अब आप उसको 40 में खरीद रहे हैं। होता नहीं कभी कल मार्केट में कि कहते हैं आप तो भैया ठगा चुके हैं, ठग गए हैं, आप कैसे। इसीलिए कहा गया जब रिसर्च करो तो उसको जर्नल सी बातों क्या करो, जनता पे लागू करो, उनको इम्प्लीमेंट करो, उसे पता करो क्या ये जो मेरा रिसर्च है वास्तव में इन पे सटीक बैठ रहा है, या इन पे मैंने जब इसको क्रिएटिविटी किया क्या सटीक दिख रहा है, या इसको जब मैं आम जनता के ऊपर मैं प्रयोग कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि हाँ इसके पीछे रीजन यही है, अब लोगों के पास पैसा आ गया इसलिए महंगाई बढ़ने के कारण हो रहा है। दूसरा है इम्पीरिकल करना। इम्पीरिकल मीन्स क्या होता है, बार बार रिसर्च करना, एग्जाम्पल के तरीके से बात करना, जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहना तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल के तरीके से, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देके बात करना, उदाहरण सहित उस चीज़ों को समझना। फिर कहता है सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक मीन्स होता है जैसे कि एक क्रमगत होना चाहिए। क्रमगत जैसे आपने पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कहता है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अर्थात अगर आप कोई डिजिट लिख रहे हैं पहले 1 होना चाहिए, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो एक प्रकार से क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2 लिख दिया, बाद में 4 लिख रहे हैं, फिर उसके बाद 1 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च होना चाहिए, क्रमगत तरीके से होना चाहिए। दूसरा है कंट्रोल होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो तो उनको नियंत्रण में रखना पड़ता है। नियंत्रण मतलब कि जैसे कि कुछ चीज़ें होता है अपने डाटा को छुपा के रखना पड़ता है। सारी चीज़ें एक बैग, जैसे आप देखते होंगे डॉक्टर गुरु जो होते हैं, टीचर होते हैं, कहते हैं कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। गुरु अगर सारा ज्ञान तो दे देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ होता है गुरु अपने पास रखता है। आज तक मुझे भी नहीं पता वो कौन सी चीज़ रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें रखता ही होगा, उसका एक्सपीरियंस होता है गुरु का। तो कहते हैं कि कुछ चीज़ें छुपा के रखता है अपने बचाव के लिए। तो कभी कभार कुछ चीज़ें कंट्रोल में करना चाहिए, एक्सेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सेस मात्रा में ज़्यादा चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, एक्सेस डाटा खोज लिए, प्राइमरी डाटा ज़्यादातर मात्रा में कर लिए, सेकेंडरी डाटा ज़्यादातर मात्रा में लगा दिए। मतलब उसका एक कंट्रोल कहने का मतलब है बैलेंस में होना। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, जैसे आप चाय बना रहे हो, तो चाय जब आप पका रहे हो तो इतना ज़्यादा हीट मत कर, इतना ज़्यादा गैस फुल मत खोल दो पूरा जो चाय उबाल में बह जाए। एक कंट्रोल होना चाहिए, एक नियंत्रण में होना चाहिए, एक बैलेंस में होना चाहिए। आप समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है, कि एक मध्यम आँच हो, हल्की सी आँच हो, और हल्की चाय पत्ती हो, और हल्की अदरक हो, बढ़िया मीठी आँच में पकने वाली चाय होनी चाहिए। एक कंट्रोल में होना चाहिए, एक नियंत्रण में होना चाहिए कि एक्सेस किसी चीज़ का ज़्यादा ना हो। अगला कहता है 10 नंबर कि एक जो सर्कल होती है, एक साइकिल होती है। तो साइकिल मतलब एक सर्कल होती है, सर्कल कि आज जैसे एक चक्र है कि किसी एक पॉइंट से अगर शुरू किया, यहाँ से रिसर्च करते करते फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ से आके यहाँ रुके, फिर लास्ट में इसी पे आ जाएगा। अगर ए से शुरू हुआ, फिर बी पे आता है, फिर सी पे आता है, फिर से सी से चलता है ए पे आता है। तो ये क्या कहा गया है कि रिसर्च एक सर्कल है, ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा
नहीं, हमेशा नया नया चीज़ का आविष्कार होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिए 70 के दशक में जो मूवी बनती थी उसमें कुछ अलग मटेरियल होता था, उनका अलग एक्शन करने का सीन होता था। 80 के दशक में एक्शन करने का सीन अलग हुआ, 90 के दशक में अलग हुआ। आज देखिए, आज तो ऐसा लगता है कि एक्शन नहीं, ऐसा लगता है मानो ग्रेविटी का पूरा नियम ही चेंज कर दिया। तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि ये दुनिया है, चलता रहेगा, कुछ नया नया होता रहेगा, फिर उसी चीज़ पे आएगा। आप देखिए आजकल जितनी मूवी बनती, क्या किया जा रहा है, उसका रीमेक किया जा रहा है। फिर से 70-80 की मूवी को फिर से क्या किया जा रहा है, उसको कॉपी किया जा रहा है, उसको रीमेक किया जा रहा है, एक नया रूप दिया जा रहा है। तो वही चीज़ कहने का मतलब एक सर्कल है, वो चलता रहेगा। अगली बात कहता है लॉजिकल होना चाहिए। कोई भी अगर आप रिसर्च करें उसमें एक तर्क होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। कि जैसे किसी ने कहा कि एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति है, एक वेजिटेरियन व्यक्ति है, हो सकता है वेजिटेरियन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको उसी में ठीक है। नॉन वेजिटेरियन की इंसान है, तो हो सकता है जिस क्लाइमेट में उसको उसी तरीके से ठीक है। हम नहीं कह सकते कि आप ये मत खाओ और आप ये खाओ। जिस प्रकार से जो क्लाइमेट होता है वैसे वहाँ का फूड होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से लॉजिक के तरीके से चीज़ों को समझाना है। अगर किसी भी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी ने कहा कि ये कैसे मान सकते हैं कि मतलब इन्फ्लेशन का कारण महंगाई ही हो सकता है। आप कहेंगे भाई इन्फ्लेशन स्फीति है, महंगाई ही तो बता रहा है इसमें। तो बोलेंगे नहीं, हो सकता है इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हो सकता है अचानक आकस्मिक कभी भूकंप आ गया हो, या आकस्मिक कभी काल बाढ़ आ गया हो, या आकस्मिक किसी भी कोई नेचर डिजास्टर हो गया हो, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। कि भाई इफेक्ट पड़ा, बहुत सी बिल्डिंग, बहुत सी मशीन टूट गया, बिखर गया, फिर उसको बनाने में कॉस्ट आती है, महंगा पड़ती है, फिर उसको डिमांड जब ज़्यादा होगी तो फिर से उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो और भी कारण हो सकता है। तो आपको क्या करिए, लॉजिक के तरीके से हर एक एंगल से आपको समझने की जरूरत है। एक कहते हैं रिपीट होता है, जिसको बोलते हैं रिपेबल, इसको बोलते हैं रिपेबलिकेबल बोलते हैं। मतलब बार बार उसको रिपीट होता रहता है। आज जैसे हुआ फिर उसी दोबारा फिर क्या हो जाता है, री मतलब पुनः, अब पब्लिक केबल मीन्स होता है फिर से उसको बार बार उसे क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे हमने अभी यहाँ साइकिल की बात की है, सर्कल की, ठीक उसी प्रकार से भी दोबारा फिर शुरू होता है। तो फिर से एक बार इसको और समझा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टोटल इसके दोस्तों 12 है रिसर्च के। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है, तब पूछता क्या टोटल 12 है। पहला है ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज़ का एक उद्देश्य होना चाहिए। आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, खेलता तो उसका उद्देश्य क्या होता है, खेलना। जवान हो गया तो उसका उद्देश्य क्या हो गया, पैसा कमाना, घर बसाना, शादी करना, उसका उद्देश्य अपना अलग है। करियर बनाना उसका अपना उद्देश्य है। बूढ़ा हो गया तो घर की जिम्मेदारी को बैठ के घर के सामने, कहते हैं कि घर की टाटी होता है, टाटी मीन्स उसका रखवाला, घर की देखभाल। बूढ़ा व्यक्ति है जो जीवन का अनुभव है तो अपने बच्चों के साथ शेयर करना। तो आपका उद्देश्य क्या है लाइफ में। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए, जिस चीज़ पे रिसर्च करना है, जिस टॉपिक को पढ़ाना है, तो उससे पूरा फोकस होना। दूसरा कहता है इसके पीछे रिलायबिलिटी होना चाहिए, आप एक दायित्व होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वसनीय होना चाहिए कि हाँ कि भाई इस पे इनकी कहते हैं बड़ा रिलायबिलिटी व्यक्ति है, बहुत विश्वसनीय है, मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। तो अपने काम के प्रति एक भरोसा होना चाहिए। फिर कहते हैं वैलिडिटी होना चाहिए। आप वही, जैसे मैं अगर कोई टॉपिक बताऊं तो वैलिडिटी टॉपिक बताओ, ये नहीं कि हवाई फायरिंग गोली मार दूं ना भाई। जो चीज़ें चैप्टर में है वही चीज़ें बोलो, क्योंकि बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना। वैलिडिटी, जो वैलिड है वही चीज़ बताओ, इनवैलिड चीज़ें मत दो। एक्यूरेसी, एकदम सटीक बताओ, जो चीज़ है एकदम सटीक बताओ, फालतू समय बर्बाद मत करो। क्रेडिबिलिटी, एक नया चीज़ का आविष्कार करना, क्रिएटिव माइंड वाला होना चाहिए, कुछ नया चीज़ ढूंढते रहना चाहिए। अगला है जर्नल होना चाहिए। लाइजिबिलिटी, जर्नल मतलब सामान, और लाइजिबिलिटी मतलब एक दायित्व बनता है कि अगर आप कोई सैंपल तैयार किए हैं तो आम जनता के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करिए, चेक करिए। जैसे आप देखते होंगे जब कोई आप चीज़ बनाते हैं लाइफ में, कोई चीज़, एग्जाम्पल लीजिए, आप जब कोई रीजनिंग लगाते होंगे तो पहली बार आपका सवाल अच्छा नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार जब आपका सवाल अच्छा हो जाता है, क्वेश्चन आप करते चले जाते हैं, तो आप उसको बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यही बात यहाँ कहा गया है कि आप अपने रिसर्च को
बार बार प्रैक्टिस करते, एग्जाम्पल भी रखते हैं और आम जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब सही बैठता है तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजेबिलिटी होना चाहिए, उसको जनता के ऊपर प्रयोग करना चाहिए। जनता के ऊपर ये नहीं कि जैसे आप इंजेक्शन भर लिया और कल जाकर उनको लगा दो, ऐसा नहीं। मतलब उसको एक प्रकार से बोला गया, जो चीज़ आप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो एक सामान्य तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट करके चेक करना, ठीक है। अब जैसे कोरोना काल के इंजेक्शन का जब जो भी है डोज बनाया गया, कोवैक्सीन आया, तो पहले किसी जीव जंतु पे रिसर्च किया गया, बार बार प्रैक्टिस किया गया, उसके बाद कुछ डेड बॉडी पे रिसर्च किया गया, क्या इन पे कुछ रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे ही होता है, आप जब रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें बारीकी को समझना पड़ता है। अगला है एम्पिरिकल होना, एग्जाम्पल के साथ चेक करना, व्याख्या करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। सिस्टमेटिक वही जैसे हमने बोला, पहले 1 फिर 2 3 4 5 6, एक नंबर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी 6 नंबर आ गया तो फिर 1 आ गया, नहीं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहिए। अगला है कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल जैसे हमने एग्जांपल दिया, चाय आप उबालते हैं, पकाते हैं, ठीक, ऐसा ना हो पूरा गैस खोल दो, बहुत तेज उसका लौ जलता हो और पूरा पतील गर्म होकर पूरा चाय बाहर निकल जाए। एक मिडिल में करो, कुछ नियंत्रण में काम करो, कंट्रोल में करो, कि जिससे आपका चाय भी बन जाए, बढ़िया स्वादिष्ट बन जाए। तो आप रिसर्च करो तो आपका रिसर्च भी कंप्लीट हो जाए और बहुत आनंद आए, अच्छा लगे। अगला बात है साइकिल, मतलब एक सर्कल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक वृत्त के तरीके से शुरुआत होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाता है, और ये जीवन भर चलता रहेगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया 70 के दशक के मूवी को देखिए, 80 के देखिए, 90 के देखिए, फिर से देखिए उन्हीं मूवियों को क्या किया जाए, रीमेक किया जा रहा, बनाया जा रहा है। फिर वो कहता है कि लॉजिकल होना चाहिए, जब भी आपका रिसर्च हो क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। अब तार्किक कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने अगर डिजिटल बोर्ड बनाया तो उसके पीछे कुछ उसका लॉजिक था कि भाई डिजिटल बोर्ड बनेगा तो बच्चों को पूरा क्लियर अच्छे तरीके से एक एक वर्ड दिखेगा, हम उसमें कोई पिक्चर या फोटो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और साइड बाय अगर आजकल इंटरनेट से फटाक से कोई दिक्कत होती है तो हमने गूगल किया और उसके बाद वहाँ जूम करके उसको भी दिखा सकते हैं। तो इससे टीचिंग क्या होती है और आसान होती है। अगला क्या है, आपका रिपब्लिकेबल होता है। अब रिपब्लिकेबल मतलब बार बार प्रैक्टिस होते रहता है, जीवन भर चलता रहता है। तो ये पूरा इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक था। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। अब देखिए स्टेप ऑफ रिसर्च आता है, यहाँ भी पूछता है। स्टेप मतलब वही जैसे हमने यहाँ बात किया, सेम यही चीज है। कोई भी चीज जब आप रिसर्च करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो पहले क्या लाइए, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट या जेआरएफ एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले सोचिए सॉरी, कि जैसे कोई बच्चा आके बोलता मेरा तो भाई 80% है, कोई बोलेगा मेरा 90% है, और कोई बच्चा कहेगा मेरा तो 40% है। अब इसके मन में क्या है कि नीरसता की भावना आ गया। अब इसके मन में जो नीरसता या 40% वाले, ये सोचेगा मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कौन सी समस्या जिसकी वजह से मेरा 90-80 क्यों नहीं आ पा रहा है। ये चीज कह रहा है, जब आप कोई चीज का जब आप काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम ढूंढेंगे। अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, अपना नंबर लाना चाहते हैं, तो आप बैठ कर सोचिए कि मैं ये जो 10 क्वेश्चन लिया हूँ, इस क्वेश्चन को क्या मैं सही तरीके से सोल्व कर पा रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे, और जब आप अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका 40 के बजाय 80 नहीं 90 हो सकता, आप 95% लेके आ जाए। इसीलिए कहते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले उस समस्या को ढूंढिए। अगर भारत देश में गरीबी बढ़ती है तो पहले उस गरीबी का प्रॉब्लम ढूंढिए, इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे आपकी पढ़ाई में नंबर कम आने के पीछे क्या रीजन है ना। हो सकता है जितनी आपकी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, आप 8 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ते हो, उससे मैटर नहीं करता। आपने पढ़ तो लिया है, क्या आपके दिमाग में उतना डाटा फीड है। जैसे कहते हैं कि हमने 10 रोटियां बना लिया, 10 रोटियां बनाने से काम नहीं होता, आपने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, बना लिया। आपकी जरूरत है कि 10 रोटियों में से कितनी रोटियां आपने खाया और उसको पचाया है। ठीक वही बात है, आपने जितना पढ़ा,
क्या उस चीज को आपने च्यूइंग किया है, अच्छे से चबाया है, समझा है, तभी तो नंबर आएगा ना। यही चीजें हैं। तो पहले क्या करो, प्रॉब्लम को ढूंढो, क्या प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम आप पास आ जाता, हाँ प्रॉब्लम मेरा यही है कि मैं पढ़ता तो दिन रात हूँ, 12-12 घंटा, 18-18 घंटा सूख गया हूँ पढ़ाई करते करते, मेरी आंखें अंदर घुस गई। अब पूछा गया भैया पढ़ाई बहुत लड़का किया लेकिन रिजल्ट उसका 40 से परसेंटाइल आ जाता है। तो इसका मतलब है पढ़ाई करने से मतलब ये नहीं, पढ़ाई साथ साथ कितना उस चीज को समझा है, कितना इम्प्लीमेंट किया है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, ये चीज देखना चाहिए। दूसरा है रिव्यू द लिटरेचर। जब आप प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ मगर मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करता, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं उस लिटरेचर को, जो आपका प्रॉब्लम उसे एक लिटरेचर, एक साहित्य बना रहे हैं, अपने एक मनन गढ़न कहानियां बना रहे हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, ठीक है, मैं मैथ को बहुत पढ़ता हूँ, रीजनिंग नहीं पढ़ता हूँ, मैं कम्युनिकेशन तो पढ़ता हूँ, कंप्रिहेंशन नहीं करता हूँ। तो आप हर एक चीज़ का आप खुद से ही सवाल और आंसर, आपके अंतर आत्मा जो भी बोलते हैं, कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, कॉन्शियस अपनी चेतना से निकल रही है। तो उसको आप क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं बार बार द लिटरेचर, उसको जो साहित्य, जो आपकी एक कहानियां बन चुकी हैं। फिर जैसे आपका लिटरेचर बन गया तो उस लिटरेचर के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, अनुमान लगाते, एस्टिमेटेड करते हैं। अब अनुमान क्या लगाएंगे कि भाई वास्तव में जो मैंने बुक्स लाया है, क्या इस बुक्स में जो कॉन्सेप्ट दिया है, क्या उस सिलेबस में जो दिया है यूजीसी नेट के, क्या उसके अकॉर्डिंग ये बुक सही है, या ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, क्या ये जो टीचर बोल रहा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट इस सिलेबस या इस क्वेश्चन से मैचिंग कर रहा है। यही तो आप करेंगे ना, आप हाइपोथेसिस कर रहे हैं, उसको एस्टिमेटेड कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। यही चीज़ है, अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस करना, एस्टिमेटेड करना। जैसे आप अपने जीवन में अनुमान लगाते हैं, अच्छा अगर हो सके क्वेश्चन सी है कि डी है, आप एस्टिमेटेड कर रहे हैं, हाँ तो आप सोचेंगे अच्छा यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग पूछा है तो लेवल में 3 दिया है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 है, मैंने 3 सुना है, तो आप एस्टिमेटेड कर रहे हैं। अगर आपका एस्टिमेटेड सही बैठ गया तो आपको कुछ चीज़ें ठीक है, एस्टिमेटेड गलत बैठा तो आपका गलत आंसर आएगा। तो आप अपने पढ़ाई क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर जब आपका हाइपोथेसिस हो जाता है तो डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करने के बाद उस डाटा को आप डिज़ाइन करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। आज के बाद से मैं अपने दोस्तों से बात करना बंद, फालतू के मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसकी कॉल आ जाती है वो परेशान करती है, उसका कॉल आ जाता है वो परेशान करता है, ये सब करना बंद। आज से मुझे क्या करना है, अब उसका मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगा कि आज मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मिनट पढ़ना है, 30 मिनट क्वेश्चन करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड 40 मिनट पढ़ना है, जो मेरा सबसे कमज़ोर टॉपिक उसको और मजबूत करना है। आप उसको क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, अलग अलग आकार दे रहे हैं, टाइम टेबल सेट कर रहे हैं। जैसे आपका रिसर्च डिज़ाइन बन जाता है, फिर इस डिज़ाइन को फिर आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस कर देते हैं, एक प्रक्रिया में डाल देते हैं, अब कार्य करना शुरू कर देते हैं कि आज का पहला लिख देंगे कि आज मेरा 1 आवर 1 घंटा मैं क्या पढ़ूंगा, अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद ऑप्शनल पेपर, ठीक है। तो आप उसका प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया में आ जाते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब आपका कार्य अच्छा होता है तो फिर क्या करते हैं, उसको आप उसका रिजल्ट चेक करते हैं। जब पढ़ाई खूब कर लेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब सब क्वेश्चन लगाएंगे। तो उसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन बनते जाता है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आते हैं, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास जग जाता है ना। तो उसका आप रिजल्ट चेक करते हैं, जैसे रिजल्ट अच्छा आता है तो लास्ट में आप उसको राइटिंग रिपोर्टिंग सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। अर्थात अपना रिसर्च जो भी प्रॉब्लम ढूंढा, सब कुछ प्रॉब्लम करके ढूंढ ढाट के बढ़िया ठीक ठाक करके उसको आप जमा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन में जब आप अच्छा काम कर लेते हैं तो आप JRF क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपका सबमिट हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, बढ़िया अपने जीवन का लक्ष्य पा जाते हैं। तो बस यही है दोस्तों, स्टेप ऑफ रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक। तो आज हमने 2 चीज़ की बात किया है, ठीक है। कल फिर हम दोस्तों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और वीडियो अब आता ही रहेगा, चाहे जैसे मेहनत करेंगे, 1 मंथ टाइम है, आप लोग का पूरा सहयोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।